Welcome dear friends once again. First video we have already made on national income accounting and this is the second video. पहले वीडियो को हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और इस वीडियो को आप जब देखते हैं इससे पहले आप मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को भी देख लें। तो पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन पर फोकस किया था मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स और दूसरा क्वेश्चन हमारा है distinction between national income accounts and national income accounting. So let us start. National income is the money value of net flow of final goods and services produced annually in the domestic economy plus net factor income अर्न फ्रॉम अब्रॉड। हम नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? पहली बात तो इसमें दो तीन वर्ड यूज़ किए गए हैं, दो तीन शब्दों का प्रयोग किया गया। मनी वैल्यू ऑफ, ठीक है, मनी वैल्यू मतलब कोई भी चीज़, अगर आपने एक पेन का प्रोडक्शन किया तो उस पेन को मनी के टर्म से पहले एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पहली दूसरी बात क्या, फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। नेट फ्लो, नेट है ये, ठीक है, ग्रॉस नहीं, नेट, ठीक है। तो नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ चीज़ें हो सकता है बाहर के रेजिडेंट हमारे यहाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ के रेजिडेंट बाहर बनाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कंपनियाँ बाहर सर्व करती हैं, तो इस तरह हमारे यहाँ के लोग बाहर सर्व करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली। कैसे हैं? एनुअली, एक साल का लेखा जोखा होता है। इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी? डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तो NFIA का कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसको हम फीफा माइनस फीटा कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सब बाहर के लोग यहाँ पर सर्विस करते हैं और वो अपने यहाँ भेजते हैं पैसा, और हमारे लोग अमेरिका, मान ली फॉर से एग्जांपल अमेरिका में सर्विस करते हैं, तो वहाँ से पैसा इंडिया में भेजते हैं। तो उस दोनों का जो अंतर है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा नेशनल इनकम ये NNP फैक्टर कॉस्ट पर हमेशा निकला जाता है। अभी आपको फैक्टर कॉस्ट भी समझ में नहीं आएगा, अभी आप केवल डिफिनेशन याद कर लीजिए कि व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ final goods and services produced annually in the domestic economy plus net factor income earned from abroad. It is a flow. कैसा है? क्या है? फ्लो है, स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्लो का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक साल का ड्यूरेशन है वो। तो ये स्टॉक तो पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, तो साथ साथ ये इस तरह का भी ध्यान रखें कि नेशनल इनकम क्या है? फ्लो है। इट इज अ फ्लो विच इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम में होता है, इसका ध्यान रखेंगे। यूजुअली अ ईयर, अल्टरनेटिवली इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर मेजर किया जाता है, इसलिए आप उसको ध्यान देंगे। अल्टरनेटिवली इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। रेंट, फैक्टर इनकम क्या है? रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। कौन, कैसा रेजिडेंट होना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जैसे हमारे लोग अमेरिका में हैं, वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो उनकी इनकम भी हमारे यहाँ ऐड की जाएगी। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। दूसरा पॉइंट लिखिए, पहले हमने नेशनल इनकम को फोकस किया, अब हम नेशनल इनकम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम अकाउंट्स आर सिस्टोमेटिक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या है? सिस्टोमेटिक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स है रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम सच एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, distribution of factor income and disposition of income in the form of final expenditure of an economy. These are called accounts
on national income. They indicate the performance of an economy in different sectors and reflect their interrelationship. ओके, इसको ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग is a method of preparing and presenting national income accounts on the principle of business accounting. So it is a national income accounts को एक बार देखते हैं। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स है रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके संबंधित जो है सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स हैं। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है नेशनल इनकम के? सच एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, मनी वैल्यू है, फाइनल आउटपुट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम है, एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये सारे फेजेस की बात हो रही है, ये सारे फेजेस हैं जिसको आप कहते हैं आउट प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। और यहीं से तीनों मेथड्स हमको निकल के आते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। डिस्पोजिशन मतलब खर्चा करना, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। दीज आर कॉल्ड अकाउंट्स ऑन द नेशनल इनकम। दे इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड रिफ्लेक्ट देयर इंटर रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ preparing presenting national income accounts on the principles of business accounting। एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हम यहीं पर हमने यहाँ तक पढ़ा था ज़्यादा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। तो बिल्कुल क्लियर है। इसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? इज ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम। कैसे? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। इट समराइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी बाय मेजरिंग नेशनल इनकम और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई, पहले पढ़ चुके हैं। इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग इक्वालिटी इज ऑटोमेटिक। National income accounts adopt the principle of business accounting or commercial accounting, which is based on the principle of double entry system, ठीक है, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम में आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स के बच्चे, डेबिट और क्रेडिट की बात होती है। इन अ डबल एंट्री सिस्टम देयर आर टू पार्टीज टू एवरी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, दो पार्टीज होती है, द वन हु पेज, ओके, एंड द अदर हु रिसिप्स, ठीक है। लाइक तो वो एक क्रेडिट हो जाता है, दूसरा डेबिट हो जाता है। लाइक बिजनेस अकाउंट्स ऑफ अ फर्म विच आर प्रिपेयर्ड on the basis of a double entry system, similar accounts of all types of economic entries, all types of economic entities in an economy are prepared. The credit of adopting double entry system goes to Lord Jenkins, वही किन्स हैं जिन्होंने ADAS अप्रोच, ठीक है, अब यहाँ दिया भी हुआ है। The credit of adopting double entry system goes to Lord Jenkins, who advocated in his book A General Theory of Employment, Interest and Money, published in 1936. The accounts in double entry system helps us not only in analyzing the whole economy in parts, but also in interrelationship between transactions taking place in an economy. Okay, तो ये हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। अब ये तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इसका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जिन साहब ने दिया था ये क्रेडिट ऑफ अडॉप्टिंग डबल एंट्री सिस्टम किसको जाता है? जेमकिंस को। जेमकिंस एक बहुत बड़े नाम है और मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में के फाउंडर कह लिया जाए जेमकिंस से। क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी बातों को चुनौती दिया था। ठीक, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड
को इन्होंने रिवर्स किया था, जो जेबी से की थ्योरी थी। तो इन्होंने इनकी किताब थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन पे, सिग्निफिकेंस ऑफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंट्स का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी व्याख्या करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो आना नहीं है, बट सिग्निफिकेंस ये आपको हेल्प करेगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स फ्रॉम द अबव डिस्कशंस, जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इसलिए इसको मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, वी कैन वेल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल अकाउंट्स एज सोन बिलो। क्या है पहला पॉइंट, इसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, मतलब जितनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 5 पेन, एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 5 पेन का दाम 5 × 5 25, ये हमारा जीडीपी हो गया। अगर हम केवल मान लें कि पेन ही है तो 10 पेन हो गया, एक की कीमत 5 रुपये, तो 10 × 5 50, जीडीपी बढ़ गया। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, it indicates a performance and the level of economic growth in an economy. The data on national income and per capita income display the true picture of the health of an economy. बिल्कुल समझ में आ रही है। If both are increasing continuously, it surely reflects an increase in economic welfare. पर कैपिटा इनकम है तब केवल जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं हो सकता, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी और जीडीपी दोनों साथ साथ लगातार बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक वेलफेयर कहीं ना कहीं हो रहा है। अदरवाइज नॉट। अगेन नेशनल इनकम डेटा enables us to judge performance of an economy in terms of targets laid down for economy's growth. It throws light on trends in production, consumption and investment. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंडिकेटर हो गया। ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन द ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंडिकेट्स स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। कैसे? It throws light on the structural changes of an economy. For example, declining share of primary or agriculture sector and rising share of secondary or industrial sector in national income of India may be considered welcome change in the structure of Indian economy. जैसा कि मालूम है कि जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के समय में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल आर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, और आज जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। यही चेंज, ये जो परिवर्तन हुआ, यही स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। कि इकोनॉमी में सेक्टर वाइज कंपोजिशन क्या है, किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम इस बात को की व्याख्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है। हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन नेशनल इनकम नॉट ओनली हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक एनालिसिस रैशनल बट ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो भी डेटा इससे प्राप्त होता है उसके आधार पर हमको किस सेक्टर पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कौन सा सेक्टर पिछड़ रहा है। ठीक है, सेक्टर में भी कई एरियाज़ होते हैं, तो उस पर हम उसको हिसाब से एक पॉलिसी बना सकते हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इट इज़ स्पेशली बेनिफिशियल टू डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, which have adopted the system of economic planning to fix targets of growth in the light of available resources. Moreover, it not only helps in formulating fiscal policy, monetary policy, foreign trade policy, but also helps in making modifications and amendments wherever necessary. ठीक है, अगर
इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ों का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारे फॉरेन ट्रेड की दिशा बदल सकती है। अगर मान लो हमने पेट्रोलियम का प्रोडक्शन ज़्यादा करी तो हमारा एक्सपोर्ट होने लग सकता है, जिससे भी रसिया और यूक्रेन के वॉर के समय में इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था पेट्रोलियम का। तो ये बहुत सारी चीज़ें में परिवर्तन जो होता है, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यही हमारा नेशनल इनकम का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन्स। ये बहुत ही आसान है, सुनने में ही लग रहा है, ठीक है, तो कंपेरिजन करने में आसानी होती है। इट हेल्प्स अस इन कंपेयरिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर country with those of the other countries. This may lead us to make suitable changes in our plans and approach to achieve rapid economic development of our country. नेक्स्ट, हेल्पफुल टू ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, उसी के आधार पर वो अपनी डिमांड करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो रहा है तो उसमें हमको भी शेयर चाहिए। ठीक है, तो नेशनल अकाउंटिंग accounts throw light on the distribution of factor incomes, which is very helpful to trade unions and other labor organizations in making rational analysis of the remuneration the laborers are getting. In case they feel that they are being exploited by the entrepreneur, they resort to agitation to get justice. इसको एक बार और पढ़ लेते हैं इसलिए कि वो स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। ओके, तो हेल्पफुल टू ट्रेड यूनियंस। नेशनल अकाउंट्स थ्रो लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आप जानते हैं फैक्टर और प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू ट्रेड यूनियंस एंड अदर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इन मेकिंग rational analysis of the remunerations the laborers are getting. In case they feel that they are being exploited by the entrepreneur, they resort to agitation to get justice. लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल टू यूएनओ। तो नेशनल अकाउंट्स आर हेल्पफुल टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, which formulates welfare plans for different countries, especially for underdeveloped and developing ones. तो ये हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो पहला पॉइंट था इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा था इंडिकेट्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, थर्ड पॉइंट था हेल्प्स इन पॉलिसी formulations, and fourth one was helpful in making comparisons, and fifth one was helpful to trade unions, and sixth one helpful to UNO. तो ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, जस्ट टू क्रिएट लाइन बाय लाइन रीडिंग, जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, एंड आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू, आई विल ऑल्सो लाइक इट। थैंक यू।